Om Shanti. Good evening, everyone. So, shall we start our Zoom session? शांति दीदी, गुड इवनिंग। Yeah. आज है 3 जुलाई 2025। हमारा टॉपिक चल रहा है कर्मातीत अवस्था, कर्मणा के थ्रू एक्शन, व्यवहार में किस तरह हमें फुल स्टॉप लगाना है, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है। हमने सर्टन एक सिचुएशन ली है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है एंड बहुत अच्छा कल सबने अपने अनुभव सुनाया एंड बहुत लोगों को उसका रास्ता भी मिला है। क्या और भी कोई है जिनको अपने अनुभव सुनाने हैं कि किस तरह उनके अगर ये सिचुएशन उनको अगर दी है या उनके जीवन में आई है तो किस तरह उन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की या फिर उनको एक चांस मिला है, अभी रास्ता मिला है किस तरह आगे बढ़ना है करके। तो कोई भी अगर है और भी अनुभव शेयर करने के, क्योंकि कल 16 लोगों ने शेयर किया है और मैं और भी लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ। 16 3-4 लोग ही जो बोलते हैं। क्या आपके जीवन में आपने कभी बाबा का ज्ञान अप्लाई किया या नहीं किया? जीवन में उतारा? अगर उतारा तो कुछ तो अनुभव किया होगा। तो क्या अनुभव किया? थोड़ा बहुत भी, जैसे कल अंजना बहन ने भी जो भी अनुभव शेयर किया वो इस सिचुएशन के रिलेटेड नहीं था, मगर बाबा के नॉलेज के रिलेटेड था कि उन्होंने किस तरह उस सिचुएशन को एज ए माँ हैंडल किया। जब वो हिली डुली तो बाबा ने किस तरह उनको संवारा। तो ऐसे अनुभव मैं सुनना चाहती हूँ आप सबसे। दीदी ओम शांति। या संगीता बहन वॉज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू दीदी। दीदी जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि फलाल लोगों ने इस तरह से फैमिली वालों ने 5 मेंबर ने मिलके मम्मी के साथ में नहीं, आप 1 मिनट आप वापिस से बताइएगा पूरा। मुझे बताया वो नहीं, यहाँ पे सब लोग सुनने वाले हैं तो सभी वो अपना भी सजेशन देंगे कि अगर उस जगह पे वो होते तो क्या करते। जी ठीक है। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, हम 6 भाई बहन हैं और मेरे पापा जाके बहुत साल हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए और मुझे ये पता नहीं था कि प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा नहीं है। और मुझे 9 साल पहले पता चली थोड़ी सी बात, फिर भी मैंने नेगलेक्ट की कि बाहर बहन है, मम्मी है, संभाल लेगी। अभी मम्मी जाने के बाद में भाइयों ने और बहन ने मतलब मैं उस घर का कोई हिस्सा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लावारिस की तरह मुझे साइड में रख दिया। मुझे उस चीज का दुख नहीं है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैंने ना उनसे 5 साल की उम्र से मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। क्योंकि बाबा का ज्ञान मुझे बहुत जल्दी मिला था, लेकिन शादी करनी पड़ी किसी वजह की वजह से, और जो मैंने की। और मेरा ईगो भी बहुत सही है, चल रहा है गाड़ी। पर बाबा के ज्ञान के थ्रू से यहाँ तक मैं बहुत अच्छी से चली हूँ आज भी। जो भी परिस्थिति आई उस परिस्थिति को लेके, लेकिन अभी मुझे दुख क्या हो रहा है, माँ सडनली 1 महीना हुआ चली जा रही है। और एक चीज हुई है, जब माँ हॉस्पिटल में गई मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया। वो सबसे बड़ा लगा। और उसके 1 घंटे पहले, हॉस्पिटल में जाने से 1 घंटे पहले मैंने उनसे वीडियो कॉल से बात की थी एंड शी इज वेरी गुड फिट। और एक ही उनकी इच्छा थी कि तू आ जा जल्दी, हम अपने गाँव जाना है, थोड़ा सा काम पड़ा है, प्रॉपर्टी का हिस्सा उसका वो खत्म करना है। वो एक मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं वो शंका बैठ गई है। और सेकेंडली भाइयों ने और मम्मी ने ये मिलके किया है कि मैं लावारिस हूँ, तो मुझे वो दुख कहीं ना कहीं खा रहा है। ये मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है या अच्छे की वजह से हो रहा है, पर इतना है, हौसला है कि अगर मेरा है तो वो मेरे पास आएगा, ये मुझे समझ है। पर कहीं एक दुख की गाड़ी बोलते ना, एक धागे में एक थोड़ा सा मोड़ हो गया है कि भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया और ऐसा क्यों किया। क्योंकि किसी की आज तक इतने सालों में मैंने किसी की किसी भी चीज के लिए हेल्प नहीं दी। परिस्थिति बहुत प्यार से आई, पर बाबा का ज्ञान था, इसके लिए मुकाबला बहुत प्यार से डट के किया हर एक काम का।
चाहे वो अकेले बिजनेस पति के साथ में करना, बच्चों को पढ़ाना, डिलीवरी खुद की करना, सब कुछ मजबूती से किया। और मजबूती ने बाबा ने उसमें साथ मुझे बहुत अच्छे से दिया, आज भी दे रहा है। लेकिन इस दुविधा से मैं नहीं निकल पा रही हूँ दीदी कि एक जो वर्ड मिला है ना, दैट इज लावारिस, मतलब बाप का नाम नहीं इस बच्चे के पीछे, वो मुझे थोड़ा सा गंदे तरह से खल रहा है। यही पूछना था आपसे। ओम शांति। आपकी इसके लिए शायद आंसर रेडी है। यस विक्रांत भाई। नहीं दीदी, इनके लिए आंसर नहीं, मुझे बताना था अपना दीदी का और मम्मी का, जो आपने एग्जाम्पल बताया उससे, इनका होने के बाद बताता हूँ। हाँ चलेगा, इनका ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए फिर आप बताइए। ठीक है। संगीता बेन, क्या मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कर सकूं? हाँ जी दीदी प्लीज। या आपके मैके वालों के साथ के रिलेशन कैसे थे? दीदी बचपन से मैं दूर रही हूँ, क्योंकि आरएसएस स्कूल में पढ़ी थी, तो पहले से हम लोग को बाबा ने, मतलब पिताजी ने भी सिखा दिया था अपने पैरों पे खड़ा रहना है। बॉम्बे से हूँ, तो कभी भी मतलब दूसरे की कमाई नहीं खाना है, खड़ी कमाई करके खाना है, खुद की कमाई करके खाना है। ये दिमाग के हमेशा चला मेरे अंदर। अगर मैंने आज एक 20 रुपए का काम किया तो 5 रुपए मुझे घर पे देने हैं, 15 रुपए में मुझे आगे की जर्नी 2 दिन की करनी है। स्कूल में से जो समय मिलता था उससे अकॉर्डिंग चली, चाहे वो जो भी सेवा हो। वहाँ पे सेवाएं बहुत मिलती थी और उन लोग बाकायदा उस सेवा के हमें कभी 5 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, 3 रुपए 5 रुपए ना तो कट्टे करती थी, उसी से चली। नहीं, आपका रिलेशन मैके आपकी चलाना बहुत अच्छे से चला, मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं चला, उन्होंने दिया या प्यार ऐसा कुछ नहीं। देखो, सिर्फ पैसे का ही रिलेशन होता है ऐसा नहीं जी। अब इंसान के साथ का रिलेशन एक इंसानियत का होता है ना। पैसा तो सेकेंडरी है, ये इंसानों ने रिलेशन बनाया। जी। मेरा कहना है कि आपका रिलेशन आपके भाई बहनों के साथ, आपके माता पिता के साथ में कैसे था? व्यवहार में मतलब प्यार भरा संबंध था वो। आप भले ही दूर रहे हो, पूरी दुनिया जैसे हस्बैंड भी बाहर गांव चले जाता है काम करने का, वाइफ और बच्चे पीछे रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना तू अपने हस्बैंड को भूल जाते है या हस्बैंड अपने फैमिली को भूल जाता है ना। साल में वो एक बार आता है, अगर फैमिली के साथ रहता है वो उसी के लिए जीता है। हाँ, याद में रहते हैं। तो आप भी भले ही हॉस्टल में रहे हो, भले ही परिवार से दूर रहे हो, मगर रिश्ता जो होता है कभी खत्म नहीं होता दूर रहने से। मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि आपका रिश्ता जो था, रिश्ते में किस तरह का रिश्ता था आपका? दीदी मैं उन लोग बड़े थे तो मैं हमेशा डरी रहती थी उनसे, तो मैं ज्यादा नहीं जा पाती थी, त्योहारों में मिलती थी उन लोगों से बस। आप सबसे छोटे घर के? हाँ मैं सब। अनम्यूट करना है आपको, एक सेकंड। दीदी सब अपना प्रॉब्लम। हाँ संगीता बहन, आप हो ऑनलाइन? हाँ दीदी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके माता पिता भी आपको कभी ध्यान नहीं दिया, आप हॉस्टल में रहे या आपकी फीस भरने का काम या कुछ भी उन्होंने बचपन से आपके लिए किया नहीं किया? तीज त्योहार दिवाली आई तभी आप अपने मम्मी डैडी के पास छुट्टियों में गए नहीं? नहीं मैं जाती थी, बहुत डरी रहती थी, जाती थी बुलाते थे हम लोग पर बहुत डरी रहती थी, क्योंकि मेरे को यही पूछना है कि डर क्या है? वो मारते थे उन लोग, गुस्सा होते थे हरदम। वो क्यों गुस्सा होते थे उसका रीजन मुझे नहीं मालूम पड़ा था। अभी तक नहीं मालूम? आपने कभी पूछा भी नहीं? नहीं मैंने पूछा भी नहीं उनसे, पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। अच्छा, आपकी शादी की कराई तभी भी उन्होंने? नहीं शादी भी मैंने अपने आप की, मुझे मतलब जो जिनके साथ में रहती थी तो उन्होंने मेरी शादी भी करवा के बहुत अच्छे से फैमिली में की। और उनके मेरी लव मैरिज है एक्चुअली। अच्छा,
आपकी हाँ लव मैरिज है, उसमें सहमति आपकी मम्मी डैडी की या भाई बहन की नहीं थी? ये भाइयों, 2 भाइयों की थी, मम्मी पापा की भी थी। बट उनका ये था कि चलो हमारे ऊपर कर्ज नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी, खर्चा करना नहीं पड़ेगा, लाइक दैट काइंड ऑफ ये रिलेशन। मतलब आपका जो रिलेशन हमेशा रहा है वो पैसों को लेकर ही रहा है मेके वालों के साथ जी में? जी पैसा ही रिलेशन में काउंट हुआ है? हाँ जी जी करेक्ट। हाँ, ज्यादा करके छोटी मासी के पास रही हूँ तो वही रिलेशन, छोटी मासी के पास अभी भी रहती हूँ, तो शी हाँ, डिड एवरीथिंग। हाँ। ओके, मेरे को यही क्वेश्चन करना था कि है क्या वो रिलेशन। तो ओके आपका रिलेशन जो रहा है फैमिली मेंबर्स के साथ में, मतलब आपके मैके वालों के साथ में शादी से पहले भी, तो वो रहा है पैसों का ही। उन्होंने ओके आपको हमेशा पैसों की इसमें तोला हुआ है कि ओके इसके ऊपर खर्चा कितना होना है, कितना खर्चा नहीं होना है, कितनी ओके बचत हो रही है, कितनी नहीं। राइट? हाँ जी करेक्ट। तो आपके एजुकेशन का भी खर्चा आपकी मासी ने किया? नहीं वो भी मैंने ही किया, क्योंकि 5वीं से हमें इंडिपेंडेंटली सिखा दिया था। और हम्म। वहाँ पे प्रेस का काम बहुत होता था, पेपर वर्क वगैरह ना, तो उसमें से हाँ। मैं खर्चा निकाल लेती थी, क्योंकि बहुत जल्दी समझ आ चुकी थी कि मेरे वजह से मासी या माता को ट्रबल नहीं हम्म। होना चाहिए, क्योंकि उनके भी 4 बच्चे हैं। और अच्छा। परिस्थिति उन लोगों की भी मीडियम ही थी, मतलब रोज का खर्चा निकालना है, और वो सब उनके भी बच्चों के लिए था। तो मैं बर्डन नहीं ओ, होना चाहती थी, ये ज्ञान दिमाग में आ चुका था। हम्म। अच्छा, अभी जब डैडी तुम्हारी मम्मी ने भी शरीर छोड़ा, उसके हाँ बाद में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ या पहले ही हो गया था? नहीं, प्रॉपर्टी का उन लोगों ने पहले 9 साल पहले ही कर लिया था, जब मम्मी थी। उन लोगों ने 5 ने अपना अपना नाम लिखा दिया था, मेरा नाम नहीं था वहाँ पे। तो हमारा अच्छा, तो आपको तो ये पता भी नहीं कि नहीं 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 आपका नहीं। प्रॉपर्टी का नाम है नहीं? हाँ जी ओके। मालूम नहीं। हम्म। तो अभी आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? इतने साल आपने तो आपका जीवन वैसे ही जिया हाँ जी है ना? हाँ जी आपको कभी तकलीफ नहीं हुई इस नहीं चीज को लेके? कभी ऑब्जेक्शन नहीं था? आपके भाई हाँ बहन आपको पूछे, आपके माता पिता आपको पूछे नहीं पूछे, पैसे दे नहीं दे, आप खुश थे हाँ अपने जीवन में? आपको हाँ जी इंडिपेंडेंट बनाया है तो आप अपने आप में बहुत आत्मविश्वास, विल पावर है, हाँ जी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और अपने पैरों पे आप खड़े रहे, तो आपको कभी प्रॉब्लम आई ही नहीं हाँ जी उनके पूछने ना पूछने की। हाँ फिर जी। अभी आपको किस चीज का प्रॉब्लम आया? अभी एक्चुअली क्या हुआ, मासी अलग हो जाएगी, और मासी के बच्चे, मामाओं के बच्चे अलग हो जाएंगे, क्योंकि मम्मी बड़ी थी घर में, और जो हम्म। दोनों भाभियां वगैरह घर में आई है, और बड़ी हम्म। दीदी वगैरह, उन लोगों के साथ उनकी रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है। जब तक आप दो तब तक बहुत मिठास है, यदि आप हम्म। उनकी कानून से नहीं चलोगे तो वो इतना नाम रखते हैं ना उन बच्चों पे और मासी पे, बड़े हो छोटे, उन लोग केयरिंग नहीं करते। केयरिंग मतलब मुंहफट बोल देते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब उनकी बहू है, हाँ मासी जी की उनकी, बहू? नहीं नहीं, मेरी मेरी भाभियाँ, खुद की मेरी भाभी और अच्छा। मेरी बहन, मेरी आज। मासियों के और बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ में। और मासी का भी ये था कि मम्मी ने सब कुछ किया था, तो शी इज लाइक मदर, हाँ। मामाओं को भी, क्योंकि ये बड़ी बहन है तो माँ के समान, और उनके बाल बच्चे सब आते हैं घर में, जब गणपति ओके। वगैरह होता है, त्योहार वगैरह होता है ना, तो मेरी बहन और दोनों भाभियाँ एक अलग ढंग में जा रही है, और दोनों भाई भी अलग ढंग में जा रहे हैं। ओके। तो उनकी वजह से लड़ना मुझे है, क्योंकि अगर मेरा नाम रहेगा तो एटलीस्ट ना उन लोग बोल नहीं पाएंगे कि हम्म। तुम्हारा हक क्या है इधर। हम्म। उन लोग का भी यही कहना, अगर तू निकल गई तो यहाँ पे हम लोग का मैका तो खत्म ही हो जाएगा, जो रिलेशन गांव में बच्चे वो भी नहीं रहेंगे, लाइक दैट काइंड ऑफ। इसलिए मेरे को वो डर लग रहा है, वो सोच हो रही है। ये तो अननेसेसरी आपने अपने ऊपर मुसीबत मोल ली है, मतलब दुख ओढ़ लिया बोलेंगे, दुख को खींच ओके लिया है। अच्छा इतने साल आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आज अचानक से आपकी मासी को मैका याद आ रहा है क्योंकि अभी उनकी बहन नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये कुदरत का इशारा है कि बस अभी खत्म हो गया, इतना ओके ही था वो रिश्ता? ओके ठीक है कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा तो वैसे भी वहाँ पे वजूद था ही नहीं, जी जो भी वजूद था वो तो पैसों को लेकर ही था, उनके हाँ हिसाब जी से तो वही है रिश्ता, पैसों वाला। जी तो आज भी आप फिर उस फंदे में पड़ना क्यों चाहते हो? आप अपने आप को लावारिस बोलना क्यों चाहते हो? लावारिस तो आप बचपन से रहे हैं, ओके माँ बाप थे तभी भी आप लावारिस ही थे। हाँ जी तो आज आपको वो क्यों खल रहा है? मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है।
नहीं, मुझे क्योंकि मासियों का बच्चों और सबको देखने के बाद वो फील होने लगा है कि यदि मैंने ऐसा कर लिया तो पूरी ऐसे भी माँ तो है ही नहीं, हाँ माँ रिश्ते तो जिंदा है ही नहीं, रिश्ते तो खत्म ही है ना। माँ, उनका रिश्ता माँ के साथ था, जी माँ अगर है ही नहीं तभी रिश्ता ही खत्म हो चुका वो। तो मैके के नाम से तो कुछ बचा ही नहीं। अभी उनके बच्चे क्या मैका थोड़ी है वो, ओके है ना। हाँ जी मैका तो जहाँ माँ बाप हो तो मैका बोला जाएगा। उसके बाद का जो भाई बहन है वो तो भाई हाँ बहन ही है, उनको मैका नहीं बोला जाता। ओके ठीक है तो अगर आप उस चीज के लिए अगर लड़ रहे हो कि हाँ जी मैका चले जाएगा, तो मैका अगर मैके को जिंदा रखना है तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ना है, तो ये तो फिर मुझे तो बात समझ में नहीं आई। मैं फिर ओके भी हम ग्रुप हाँ में जी भी सबका ओपिनियन लेते हैं, वो क्या हाँ समझ जी में आया उनको। ठीक है, ओके जी कोई हाँ जी या अगर वो कोई वे आउट देना चाहते हैं तो देखते हाँ हैं। जी जी थैंक ये यू थैंक यू संगीता बहन। हाँ जी, कोई सबने आपने सुना संगीता बहन का, हाँ आप बेटी जो वो कह रही है, इसमें आप कहाँ उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं, किसी को भी अपने नजरिए से देखकर, या उनके नजरिए से देखकर आपको सॉल्यूशन देना है। किस तरह वहां पर सत्युगी जीवन या स्वर्ग, पहले संगीता बहन तो वैसे ही जी रहे थे, अब खुद उन्होंने तकलीफ खींच ली है, अब इस तकलीफ से वापस से उनको निकलना है वहां से। तो किस तरह से वो है करे, या वो नहीं बहन। दीदी पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे उनके और भी भाई बहन थे, 5 भाई बहन बता रही हैं, तो इन्होंने मतलब इनको इस तरह की ट्रीटमेंट क्यों, मतलब वो सगे मम्मी पापा थे या स्टेप मदर थी या स्टेप फादर थे या इक्वल? सगे मम्मी पापा, सगे भाई बहन, ये सबसे छोटी बहन। अच्छा, तो इनके हिस्से में इस तरह की ट्रीटमेंट थी शुरू से, मतलब वो Yes. कर्मा वाइज कुछ हो, चले वो कोई बात नहीं। लेकिन अभी जैसे आपने भी कहा और यहाँ भी यही समझ में आ रहा है, जब शुरू से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यहाँ से यही ट्रीट मिल रही है, तब तो फिर एक हम फिक्स मत पे चले आते हैं ना कि अब यहाँ कुछ है ही नहीं। तो और इनका भी अपनी मैरिड लाइफ है, उनके युगल इनके साथ है, तो फिर क्या सोचना है, फिर किस चीज का लोभ है और किस चीज की मतलब वहाँ पे इच्छा मात्र अविद्या हो जाए। और अगर ये अपने तरफ से विदाउट पैसे रिश्ता निभा सकती है, विदाउट प्रॉपर्टी रिश्ता निभा सकती है, तो सतयुग मुझे लगता है कि आ सकता है। और उसके लिए इनको बहुत मतलब बड़ा दिल रखना होगा, या तो फिर वहाँ पे क्लोजर लगा देना होगा, ना देने वाली प्रक्रिया ना लेने वाली प्रक्रिया। तो इस तरह से फुल स्टॉप लगा सकती है यहाँ पे। शायद वही इशारा भी कुदरत का भी है, बाबा का भी इनको है, क्योंकि चारों तरफ से तो उस तरह से डोर बंद ही नजर आ रहे हैं, जो कभी था ही नहीं, जिस रिश्ते में मधुरता थी नहीं, तो अब वो मधुरता रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर उनके दिल में मधुरता होती तो इनको भी उन हिस्सा देते, या वैसा इनका भी हिस्सा लगाते, तो इसका मतलब पहले से ही उधर से क्लोजर लग चुका था, ये समझ में आ रहा है। तो अब इनको लगा लेना है अपने तरफ से क्लोजर, इच्छा मध्यमा विद्या होके, ऐसा दीदी यहाँ लगता है। सारे इशारे वही कह रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच मोनी, और थैंक यू। अपनी जिंदगी है इनकी युगल के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये बेहतर तरीके से वहाँ अपना 100% दें और अपनी जिंदगी उन्हीं के साथ खुशहाल से जिए। थैंक यू मुझे बहन। थैंक यू। या वीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। नहीं, इधर क्या है, कर्म सिद्धांत देखने के पहले हम तो ट्राई तो करना है ना, क्योंकि इसका हक है, अधिकार है, राइट्स है मम्मी पापा का, प्रॉपर्टी का, इसका, क्योंकि सब लोग शेयर किया है ना उधर, सब 5 लोग, तो इनका भी हक है ना, इसके हक के मुताबिक वो पूछना है। एक ये तो रियलिटी है, ये किसी और का नहीं पूछ रहे हैं, तो पहले पूछना है एक स्टेप, उस तरफ से सही मिला तो ठीक है, मगर उसके तरफ ही ज्यादा नहीं मिला, उसको एक्सेप्टेड नहीं है वो वाचा में या सबके किया,
तो नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है उसी तरह तो उस टाइम छोड़ना। पहले स्टेप तो ट्राई करना, बाद में छोड़ना। फिर भी उनका मौसी का बच्चों को कुछ बोल रहे हैं ना, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी मनी है तो वो हेल्प कर सकते हैं वैसे थ्रू चाहिए तो। मगर इनको चाहिए करके जाने से ये तो पता है ना, वो तो कोर्ट पे जाना ये सब, क्योंकि 9 इयर्स पहले हो गया ये सब कुछ, ये पूरा रिकॉर्ड निकलना, ये सब बहुत ये है। तो इसके हिसाब से देखने से छोड़ सकते हैं। मगर वो 5 सिस्टर्स या ब्रदर्स, इफ दे अग्री दे हैव डन रॉन्ग, नाउ तो ये बाबा की बच्ची है ना, तो बैठा के बच्चे ब्रदर सिस्टर्स को बोल सकती है ऐसा होता है आपको भी आगे, क्योंकि ये सब शेयरिंग है, इक्वालिटी है। तो मे बी एक आपकी बहन या दीदी है ना, तो शेयर दे दो, क्योंकि उन लोगों का परिस्थिति भी देखना, क्योंकि वो लोग अच्छा है फाइनेंशियली ये सब है तो दे सकते हैं, क्योंकि इसका भी राइट्स है। नहीं उनका अच्छा नहीं है फाइनेंशियली, खुद का कुछ प्रॉब्लम है तो ये छोड़ सकती है, क्योंकि मेरे खुद की भाई बहन है ना, हो गए ठीक है मेरे पास है, तो ऐसा देखना है परिस्थिति क्या है करके। बाद में मीन्स फाइटिंग करने का वो जाने से फायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम क्या पता चलता है हमारा हिस्सा नहीं है ये, क्योंकि ये बैकफायर है, कुछ हो गया तो फुल स्टॉप लगाना। पहली बार तो ट्राई करना, सबको बैकफायर करके बैठना नहीं होता है, क्योंकि पहले फर्स्ट स्टेप लेना है, बाद में पता चलते किसी को भी हार्म नहीं होना, नुकसान नहीं होना, तो बाद में ये एक्सेप्ट करना मेरे तो हिस्सा नहीं है ये, मैं पहली प्रीवियस बर्थ में लेकर आई करके दिखते वापस चली गई, तो एक अकाउंट क्लोज हो गया। तो हैप्पीली शी शुड पुट फुल स्टॉप एंड गो अहेड अकॉर्डिंग टू मेरा चिंतन है। थैंक यू वीना बहन, वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू। या सात्विक लाइफ, ये क्या नाम हुआ? अनम्यूट करना, जिसने हाथ ऊपर किया है। ये अंजना बहन के करके दिखता है। अच्छा अंजना बहन आप हो तो बोलिए।